रिंग रोड के बगराना कट से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है, चिंताहरण हनुमान मंदिर। आप देखिए कैमरे में हमारे सहयोगी राजेंद्र जी आपको दिखा रहे हैं कि रिंग रोड से का जो बगराना कट है, हाईवे है, इससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर या इससे भी कम दूरी पर ये मंदिर स्थित है, चिंताहरण महादेव मंदिर। यहाँ एक दिव्यांग साधु संजय दास जी महाराज, जो कि पिछले 30-35 वर्षों से लगातार सेवारत हैं और इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं, वो आज रिंग रोड पे जो रिंग रोड का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से जो कॉलोनी उठा दी गई, उसके बाद आज ये दुर्दशा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी केयर टेकिंग करने वाले लोग यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि जो सरकारें केंद्र में और राज्य में, जो सरकारें साधु संतों के नाम पर चुनी जाती हैं, भगवान राम के नाम पर चुनी जाती हैं, वो सरकारें आज यहाँ पर एक साधु की दुर्दशा को देख नहीं पा रही है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने कि ये रिंग रोड डेवलप किया है, और इसके पास में जो कट है, यहाँ से जो एनएचआई के अधिकारी गुजरते हैं, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं कि किस तरह से एक साधु बिना लाइट, पानी और किसी तरह की सुविधा के अभाव में किस तरह से अपना जीवन गुजार रहा है, किस तरह से भगवान के नाम के सहारे ये अरदास कर रहा है कि अगर सरकार मेरी सुनवाई नहीं कर सकती तो भगवान इससे बढ़िया मुझे यहाँ से पलायन ही कर दे। 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से रह रहे हैं। जी। अभी क्या समस्या है आपके सामने? हमारी समस्या है कि हमारे पास में न तो लाइट का व्यवस्था है, न हमारी निकलने की व्यवस्था है, और न पानी की व्यवस्था है। सबसे समस्या हमारी यही है, और ये समस्या हमारे को 12 महीना हो गई जब से ये टूटा-फूटी हुआ। जब से मेरे को 12 महीने हो गए, 12 महीने में हमारी ये सारी सुविधाएँ बंद हैं। न लाइट है, न पानी है, न निकलने का हमारे को रास्ता है। इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। हमारे चलने-फिरने की मैं असमर्थ में हूँ। चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, मैं कहीं जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। अभी बताओ, ये स्थिति में न तो कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। चारों तरफ से देखो हानि कर दिया गया है, कोई हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। तो हमारे सरकार से ये अनुरोध है, यही है कि हमारे को जैसे हमारी पहले सुविधाएँ थी, लाइट का, पानी का, रास्ता को, वो दे दिया जाए। मंदिर को हटाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा जैसा है वैसे रखिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, मंदिर से अगर कोई दिक्कत है, भाई हमारी सुविधा हटा रही है, अगर दिक्कत है तो हमारे ठाकुर जी को कहीं हमें एडजस्ट कर दे। भाई हम तो ठीक है, हम इधर-उधर, लेकिन हम अपने ठाकुर जी को कहाँ लेकर जाएँ? भाई ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को जगह देगा, उनको प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, बनेगा भी, जभी तो ठाकुर जी जाएँगे। ठाकुर जी को तो मैं लेके चल, जो अपना शरीर ही नहीं चला सकता, वो ठाकुर जी को लेकर कहाँ जाएगा? तो हमारे को यही है, या तो यहाँ हूँ तो हमारी वो सारी व्यवस्थाएँ कर दी जाए, लाइट, पानी, रोड का कर दिया जाए, या नहीं तो हमको दूसरी जगह हमें मंदिर बना करके हमारे को शिफ्ट कर दिया जाए। हमारे ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा जैसे भी हैं, हमारे को वो कार्य कर दिया जाए पूरा, हमारा यही है। कहाँ से आए थे आप यहाँ? हम हम आगम से आए हैं और निगम में पड़े हैं। और ये मंदिर किसने बनवाया था? मंदिर हम खुद के बनवाए और सर भगतों का इसमें सबकी सही हो गए। स्थानीय निवासी अजय झा, यहाँ मौके पे 35 साल से करीब निवास करता हूँ। और ये चिंताहरण महादेव जी का मंदिर करीब 30 साल से यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ दिव्यांग महात्मा संजय जी महाराज सेवा पूजा करते हैं, अब ठाकुर जी की देखरेख करते हैं। यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है और पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। अब ऐसे में ये ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए पानी लेने कहाँ जाएंगे? और जब से ये रिंग रोड यहाँ ये ग्लोपर लिफ्ट बना है, इनकी लाइट की सुविधा बंद कर दी गई है। इस विषय में पहले भी सरकार को इस विषय में अवगत करवाया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार से हमारी ये अनुरोध है कि इनके तरफ ध्यान दे करके और मौका मुआयना करवा करके इनके परेशानी का जो है मंदिर का हल किया जाए, और इनको लाइट, पानी और रोड, सड़क की सुविधा दे करके इनको राहत प्रदान की जाए। मैं शंकरलाल शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई आगरा गोनेर रोड। सभी सनातनियों से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि यहाँ पे जो संजय जी महाराज का मंदिर है, जो नेशनल हाईवे के राउंड के बीच में आ गया है, हाईवे वालों ने मंदिर को छोड़ दिया, बाकी कॉलोनी को मुआवजा देके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन महाराज की अभी तक कोई खैर खबर नहीं ली गई। यहाँ पे अब कोई भक्तगण आ भी नहीं सकता है, न जा सकता है, न इनके पास रहने के लिए अच्छी सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है। अब ये 3 सीटों में इतनी भयंकर गर्मी में तप रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में इस पानी में डूबेंगे।
कल रात को महाराज का मेरे पास फोन गया कि मेरी विनती है आप लोगों से, या तो मेरी कोई व्यवस्था कर दी जाए, वरना मेरे लिए चिता लगा के मेरी देह को मैं त्याग दूंगा, ये व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि मैं तो चिता लगाने के लिए भी सक्षम नहीं हूँ। ये इतने हम कि अपने पैरों से चल नहीं सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे सब लोग मिलके, कॉलोनी वासी, आस पड़ोस के सब लोग मिलके अगर किसी प्रकार की सुविधा करना भी चाहें तो ये नेशनल हाईवे का मैटर इसमें कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे विनती है कि इस चीज को सब लोग अपने संज्ञान में लाके इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई करें। अपन प्रशासन से ये निवेदन करें सबके सब मिलके कि इन महाराज की व्यवस्था कर दी जाए। इनको कोई भत्ता और कोई पैसा नहीं चाहिए, इनको इनकी जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चालू चाहिए, इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। बाकी तो यहाँ के समाज के सब लोग देख लेंगे, यहाँ पे सब समाज के लोग रहते हैं, सब इनको पूरा कोऑपरेट करते हैं। सबके द्वारा बनाया हुआ मंदिर था, सबके द्वारा इनका संचार हो रहा था। अब वो सारे तार इनके टूट गए। अब ये या तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर इस परिस्थिति में ये रहे ना तो इतने सनातनियों के बीच में बहुत जल्दी ही एक साधु का मतलब बिना देख रेख की वजह से उसकी मतलब देही ऐसे कि कभी रह जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस पाप से कृपया करके बचे अपन सब लोग। अपन को ये पाप लगेगा, साधु गौ ये सब सेम है। और मेरी सबसे विनती है कि इस चीज में सब साथ लग के, और मीडिया के जरिए जो यहाँ के राजनेता है उनके जरिए, ऑफिसर है, अपने आगा रोड पे भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो वहां तक आवाज ले जा सकते हैं। अपने सब लोग मिलकर अगर इनका साथ देंगे तो इनकी व्यवस्थाएं बैठ जाएगी। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि सब इनका साथ करें, इनका सपोर्ट करें। हम सब अपने प्राचीन सनातन धर्म को स्थापित करना चाहें तो हमको पुराने जो उसूल हैं, पुरानी बातें, उनको जीवित रखना ही पड़ेगा। अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपना सनातन धर्म, अपना प्राचीन धर्म नष्ट हो जाएगा। इसको बनाए रखना है। ये तो साक्षात अष्टावक्री मानो एक तरह से, ये तो भगवान की लीला परंपार है, कुछ भी नहीं कह सकते। फिर भी इंसान होने के नाते किसी का मदद करें, और ये जगह अच्छी है, ये गार्डन बन जाए, अच्छा बन जाए और बन जाए तो लोगों को बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। हमारे बच्चों को अच्छे मतलब संस्कार मिलेंगे, और जब तक अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो अपन कामयाब नहीं हो सकते। चाहे अपन कुछ भी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन दूसरे के लिए मरें, दूसरे के लिए कुछ करके बताएं, तब है अपना जीवन सार्थक। अन्यथा कुछ नहीं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस तरह की बातें क्षुधार्त रंती देव ने दिया कस थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। इस तरह की बहुत सी लाइनें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो इनको मतलब क्रियान्वित करें तभी आनंद आएगा। अन्यथा ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम तो सबसे ये निवेदन करते हैं कि तन मन धन से सेवा करें। मेरा तो यही कहना है कि जैसे महाराज जी की व्यवस्था थी, जो थी यहाँ पहले, या तो वैसी व्यवस्था की जाए या फिर इनको कहीं शिफ्ट किया जाए, मंदिर बनाने के लिए इनको बना के दिया जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन है। नहीं तो ये महात्मा अगर चले गए ना तो फिर हम ठंडे बैठने वाले नहीं हैं। सनातन धर्म हमारा ऐसा है कि इनके झंडे पे झंडा रोप देंगे हम लोग। शांति से बैठने वाले लोग नहीं कि अगर एक संत की मृत्यु हो गई तो फिर हम ना सरकार से रुकेंगे और ना किसी इंसान से रुकेंगे, ना नेताओं से रुकेंगे। किसी से रुकने वाले नहीं है फिर हम, क्योंकि इनकी हालत देखो आप, इनकी कंडीशन है देखो। रात को 1:30 बजे बेहोशी की हालत में मिले गए हैं, तब हम लोग आए। इनके पास कोई सुविधा नहीं, फोन नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ता नहीं, जाने की कोई जगह नहीं, आने की कोई जगह नहीं, छत नहीं। तो बताओ ऐसा संत क्या करेगा। हमारी तो देखो पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाए। फिर भी अगर नहीं पहुंचाया गया, पहले भी कहा था हमने नेताओं से, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और अभी अगर नहीं सुनाई हुई ना तो फिर हम बैठने वाले नहीं है शांति से, हम आगरा रोड को जाम कर देंगे। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग अगर इतना समर्थ है कि यहाँ कुछ कर सकते हैं या इन साधु के सेवा के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग आगे आइए और कुछ करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार अंधी बहरी होने के साथ ही बिल्कुल इसकी आंखों पर पट्टी भी बन चुकी है।